आज मैं आपको अरावली पर्वत से ही संबंधित एक और इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है गोवर्धन। और इसी गोवर्धन कस्बे से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर एक और दूसरा कस्बा है जिसका नाम है बरसाना। अगर आप इन दोनों ही स्थानों पर गए हैं या इन दोनों में से किसी एक भी स्थान पर गए हैं तो आपने यहाँ पर एक पहाड़ नुमा आकृति, एक लैंडफॉर्म देखा होगा। एक्चुअल में ये एक पहाड़ नहीं है। अगर ज्योग्राफी की भाषा में बात की जाए तो ये पतले और लंबे रिजेस या कटक के रूप में हैं और इन दोनों का ही चित्र आप मेरे इस वीडियो में देख रहे होंगे। गोवर्धन कस्बे में जो पर्वत है उसका नाम है गोवर्धन पर्वत और ये वही पर्वत है जिसको भगवान कृष्ण ने अपने गांव के लोगों को और अपने गांव की जो गायें थीं उनको बचाने के लिए, भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपने इस बाएं हाथ की इस कनिष्ठा उंगली से ऊपर उठा लिया था। ये वही पर्वत है गोवर्धन पर्वत और वहाँ के जो श्रद्धालु हैं वो इस गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाते हैं। ये जो दोनों पर्वत हैं बरसाने में और गोवर्धन में, ये दोनों ही बहुत पुराने पर्वत हैं। इनका निर्माण जो है वो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है और ये दोनों ही पर्वत इस समय रिलिक्ट माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण हैं। इन दोनों का अपक्षय और अपरदन बहुत ज़्यादा हो चुका है, या मैं आम भाषा में कहूँ तो ये जो दोनों पर्वत हैं ये बिल्कुल मतलब जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, वृद्धावस्था में हैं। इनकी जो चट्टानें हैं वो बिल्कुल टूट फूट चुकी हैं। शायद आपको पता न हो लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ कि ये जो दोनों पर्वत हैं वो अरावली पर्वत के ही भाग हैं। जैसा कहा जा रहा है कि अरावली सिर्फ 4 ही स्टेट्स में है, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। ऐसा नहीं है। अरावली का कुछ भाग जो है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में इन दोनों ही स्थानों पर कटक के रूप में दिखाई देता है। ये जो दोनों ही पर्वत हैं ये अरावली की ही जो दिल्ली सुपर ग्रुप की जो चट्टानें हैं उनसे संबंधित हैं और इन दोनों ही पर्वतों पर जो रॉक्स पाई जाती हैं वो सैंडस्टोन प्रकार की हैं। जय श्री कृष्णा।